मज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तिवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 119 119 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत पुस्तक को श्रवण कर रहे हैं, जहाँ मध्य लीला अध्याय 21 आज के सत्र में आरंभ होगा। पिछले सत्र में बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के लिए चैतन्य चरितामृत का अब तक का सबसे दीर्घ अध्याय सनातन गोस्वामी जी को चैतन्य महाप्रभु द्वारा दी गई शिक्षाओं का संकलन हमने श्रवण किया। करीब 406 छंद थे इस अध्याय में। तो आज के सत्र में हम सभी आरंभ करेंगे मध्य लीला अध्याय 21, भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य तथा माधुरी। यह विषय इतने महत्व का, कथाओं के, लीलाओं के, घटनाक्रम के इस सूची में यहाँ क्यों आता है, इसके बारे में श्रील प्रभुपाद भक्ति विनोद ठाकुर महाशय के अमृत प्रवाह भाष्य का उदाहरण देते हुए हमें बतलाएंगे। करीब 149 छंद हैं इस अध्याय में। प्रथम 30 छंदों में भगवान के असीमित ऐश्वर्य का उल्लेख है। 31 से लेकर 98 में भगवान के उन असीमित ऐश्वर्यों के प्रकार का वर्णन है। और 99 से लेकर 149 तक करीब अंतिम 50 छंदों में भगवान की माधुर्य संबंध का, भगवान शांत दास से साख्य वात्सल्य और माधुर्य में किस प्रकार और कितना भक्तों को आनंद देते हैं और स्वयं लेते हैं, उसका उल्लेख है। तो आरंभ करेंगे श्लोक संख्या 1 से। अगत्येकं गतिं नत्वा हीनार्थाधिक साधकं श्रीचैतन्यं लिखाम्यस्य माधुर्यैश्वर्यशीकरम्। श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करते हुए मैं उनके ऐश्वर्य तथा माधुर्य के एक कण मात्र का वर्णन करता हूँ। वे आध्यात्मिक ज्ञान से रहित पतित बद्धात्माओं के लिए अत्यंत हितकारी हैं, और वे उन लोगों के लिए एकमात्र आश्रय हैं जो जीवन के वास्तविक लक्ष्य को नहीं जानते हैं। तो भगवान के उस आध्यात्मिक ऐश्वर्य का उल्लेख इसलिए कर रहे हैं यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे जीव जीवन में अपने वास्तविक गंतव्य को नहीं जानते। यह मनुष्य जीवन मिलने के पश्चात भी जीवन का ध्येय कहाँ तक सीमित रह जाता है? स्वयं को सुंदर भोजन उपलब्ध कराना, सुंदर आवास उपलब्ध कराना, सुंदर इंद्रियों को भौतिक कामुकताओं का, इच्छाओं का, वासनाओं का लाभ दिलाना। और अंततः जब इस जगत में मर्त्य लोक में जीव इस प्रकार से रह रहा होगा, तो उसे निश्चित रूप से अन्यों से अपनी रक्षा करने के लिए भयभीत रहना होगा। खाना, सोना, इंद्रियों को सुख पहुंचाना, पहुंचाने का प्रयास करना, और स्वयं की रक्षा करना, भय से रक्षा करना, ये चार कार्य तो आचार्य सदैव कहते आए हैं कि पशु भी कर रहे हैं, पक्षी भी कर रहे हैं, यहाँ तक हमसे अधिक कर रहे हैं। हाथी हमसे अधिक खा रहा है, गौरैया कबूतर हमसे अधिक इंद्रियों का सुख ले रहे हैं, ध्रुवीय भालू हमसे अधिक सो रहे हैं, 6 6 महीने तक सोते हैं। और भय से रक्षा करने के लिए तो चीता, गरुण, इस प्रकार के पशु पक्षी, सांप, हमारे पास तो किसी को काटने पर इस प्रकार से अ, विष
द्वारा मारने की शक्ति भी नहीं है। तो मनुष्य हर प्रकार से यदि विचार करे तो उसके जीवन में ये चेतना आएगी कि ये मनुष्य जीवन इस चेतना तत्व के पुनः 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 अन्य शरीर धारण करने की गति को रोकने के लिए, अपने वास्तविक गंतव्य को, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर महाशय द्वारा इस अध्याय में कृष्ण लोक, आध्यात्मिक प्रकाश, करण सागर, असंख्य ब्रह्मांडों से युक्त भौतिक जीवन, यहाँ तक कि श्रीमद् भागवतम में जो कृष्ण और ब्रह्मा जी की भेंट हो रही है द्वारका में, और ब्रह्मा जी का गर्व दूर किया जा रहा है। हम भागवतम स्मरण रखते हैं जब ग्वाल बाल बछड़ों का हरण कर लेते हैं ब्रह्मा जी, और चैतन्य महाप्रभु यहाँ शिक्षा देते हुए उस ऐश्वर्य का उल्लेख करेंगे जब द्वारका में भ्रमण कर रहे हैं ब्रह्मा। पुनः ब्रह्मा भ्रमित है भगवान के इस ऐश्वर्य से। 16,108 रानियों के संग, 16,108 रूपों में, 16,108 भवनों में, एक ही समय पर अनेक भिन्न कार्यों में संयुक्त रहने वाले भगवान। तो ब्रह्मा जी के साथ कृष्ण जी की उस लीला का भी इस अध्याय में उल्लेख है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की अनुपम सौंदर्य युक्त माधुरी का, जीव का भगवान के साथ क्या वास्तविक संबंध है, इन सभी को इसलिए यहाँ प्रकाशित किया गया है जिससे जीव अपने गंतव्य को, अपने लक्ष्य को समझ सके। तो मंगलाचरण करते हुए आगे कहते हैं, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत आचार्य की जय हो, श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो। सर्वस्वरूपे धाम पर व्योम धामे, पृथक पृथक वैकुंठ सब नाहि कगड़ने। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, भगवान के सारे दिव्य रूप आध्यात्मिक आकाश में पाए जाते हैं। वे उस धाम में वैकुंठ लोकों की अध्यक्षता करते हैं, किंतु उन वैकुंठ लोकों की कोई गणना नहीं है। तो वर्तमान में हम जहां भी श्रवण कर रहे हैं वहां हमें कहीं आध्यात्मिक जगत की लंबाई चौड़ाई नापने का निर्देश और संकेत मिल रहा है, कहीं भौतिक जगत की। हम आध्यात्मिक जगत तो भगवान की संपूर्ण सृष्टि का 3/4 है। आचार्य कहते हैं हम तो भौतिक जगत की लंबाई चौड़ाई नहीं नाप सकते। पिछले अध्याय में हमने श्रवण किया, महाविष्णु के एक श्वास लेने और छोड़ने में ब्रह्मांड का सृजन और प्रलय हो रहा है। और ब्रह्मांड की आयु का हम क्या आकलन करें। हम ब्रह्मांड के जो भगवान के गुणावतार ब्रह्मा जी हैं उनकी आयु की कल्पना नहीं कर सकते। उनकी 100 वर्ष की आयु संख्या 100, हमारी संख्या 100 वर्ष की आयु के बराबर नहीं है। उनके एक दिन में 14 मनवंतर आ रहे हैं, 1000 चतुर्युग आ रहे हैं। एक चतुर्युग में जहाँ सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग है वहां 43,20,000 वर्ष बताए जा रहे हैं। ऐसे 1000 वर्ष में एक दिन व्यतीत हो रहा है, ऐसी ही एक रात्रि व्यतीत हो रही है। प्रत्येक दिन की समाप्ति पर आंशिक प्रलय हो रही है। और जिस प्रकार हमारे मनुष्य जीवन में रात को उत्पन्न होने वाले कीट पतंगे सुबह नष्ट हो जाते हैं और उनके लिए हम जैसे प्राणी अजर अमर, कहीं यदि उनकी इंद्रिय बोध में इतनी चेतना होगी तो हम अजर अमर होंगे, वैसे हमारे लिए ब्रह्मा अजर अमर है। और ऐसा एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा के बारे में नहीं कहा जा रहा है, अनेकानेक ब्रह्मांड की। और ये आयु एक दिन, एक मास, एक वर्ष, 5,04,000 मनुओं की आयु में बताया जा रहा है। और ऐसे 100 वर्ष कल्पनातीत है। इसलिए कहा जा रहा है कि और ये एक ब्रह्मा है, ये हमारे ब्रह्मांड के एक चतुर्भुज ब्रह्मा की बात की जा रही है। और ये सब एक श्वास में निर्गत और सृजित हो रहे हैं। और आचार्य कहते हैं ये भौतिक ब्रह्मांड हुआ। आध्यात्मिक ब्रह्मांड तो इसका 3/4 है, जो आध्यात्मिक सृष्टि है भगवान की। तो वहां अनेक शब्द प्रयोग किया है यहाँ पर। वैकुंठ, उन वैकुंठ लोकों की, आध्यात्मिक आकाश में अनेक वैकुंठ लोक हैं और उनकी कोई गणना नहीं है। तो हम आश्चर्य नहीं कर सकते। इसलिए हमारी भौतिक इंद्रिय जो हमें एक निश्चित समय तक, निश्चित सीमा तक, निश्चित गणना तक बोध कराती है, उससे हम नहीं जान सकते। जान कैसे सकते हैं, जब हम ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयांति थे, इस पंक्ति पर विश्वास करके सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम करते हैं भगवान को।
तो यहाँ वैकुंठ की लंबाई और चौड़ाई बतलाते हुए कहते हैं, शत सहस्त्र अयुत लक्ष कोटि योजन एक एक वैकुंठेर विस्तार वर्णन। प्रत्येक वैकुंठ लोक की चौड़ाई 800, 8,000, 80,000, 8 लाख, 8 करोड़ मील है। दूसरे शब्दों में प्रत्येक वैकुंठ लोक का विस्तार हमारी मापने की शक्ति के परे है। सब वैकुंठ व्यापक आनंद चिन्मय पारिषद षडैश्वर्य पूर्ण सब है। प्रत्येक वैकुंठ लोक विस्तृत है और आध्यात्मिक आनंद से निर्मित है। इसके सारे निवासी भगवान के पार्षद हैं और उनमें स्वयं भगवान जैसा ही पूर्ण ऐश्वर्य पाया जाता है। वैकुंठ लोक इस तरह स्थित है। तो ये विचार, ये गणना इसलिए प्रस्तुत की जा रही है क्योंकि सामान्यतः लोग सोचते हैं कि भगवान के बारे में जानने के लिए हमें किसी शास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी अभ्यास प्रक्रिया योग्यता की आवश्यकता नहीं है। इस जगत में नर्सरी और किंडरगार्टन के एडमिशन के लिए, उसमें प्रवेश प्राप्त करने के लिए आजकल बालक बालिकाओं का न्यूनतम ज्ञान परीक्षित किया जा रहा है। और बालक बालिकाओं का न किया जाए तो माता पिता का अवश्य किया जा रहा है कि आपका बच्चा किंडरगार्टन में प्रवेश पाने का अधिकारी है कि नहीं। और हम कहते हैं संपूर्ण ब्रह्मांडों के नियंता भगवान के बारे में जानने के लिए हमें किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं। हम सब जानते हैं भगवान, हमारा और भगवान का संबंध अन्य किसी को निरीक्षित करने के लिए नहीं है। हमें उसके लिए किसी पारंपरिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ये कलयुग का सर्वप्रथम लक्षण है, जहां न जानते हुए भी सबको लगता है कि हम सब जानते हैं। ये क्रमिक गुरु शिष्य परंपरा का ज्ञान है। कलयुग में, इस विशेष कलयुग में ब्रह्मा के एक दिन में एक बार आने वाले इस चैतन्य महाप्रभु के अवतार में जो युगावतार से के समय अवधि से मेल खा रहा होता है, उसमें जब आते हैं हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भक्त के रूप में, तो वो जीवों को सिखाते हैं कि भक्ति कैसे की जाए, भगवान के बारे में क्या जानने योग्य और क्या इस जगत के बारे में त्यागने योग्य विषय, उसके बारे में समग्रता के साथ समझा जाए। और इसलिए 450, 500, 550 वर्ष पूर्व का ये ज्ञान पुनः आचार्यों के माध्यम से संकलित और संरक्षित किया गया है। सनातन गोस्वामी को यहाँ पर स्वयं भगवान, कहीं विवस्वान के बारे में कहा गया, कहीं अर्जुन के बारे में भगवत गीता के सब संदर्भ में कहा गया। यहाँ हमारे षट गोस्वामी भगवान के व्यवहार से, भगवान के शब्दों से, भगवान की क्रियाओं से अध्यात्म का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके उसे संकलित कर रहे हैं। तो वैकुंठ क्या है, भौतिक जगत क्या है, स्वयं भगवान क्या है, भक्ति का अभ्यास क्या है, ये सब यहाँ बताया जा रहा है। और इसलिए इंद्रिय परे ज्ञान है ये, इंद्रिय परे। भगवान समय समय पर उस ज्ञान को स्वयं स्थापित करते हैं। गुरु शिष्य परंपरा का ये ज्ञान इसलिए आवश्यक है। तो अनेक अनेक वैकुंठ है, कहीं 800, कहीं 8,000, कहीं 80,000, और मापक इकाई में दिया गया कहीं 8 करोड़ मील के विस्तार का वैकुंठ लोक है, जो हमारी मापने की शक्ति से परे हैं। और यहाँ निवास करने वाले सभी क्या है, भगवान के पार्षद है, भगवान के जैसा ऐश्वर्य रखते हैं। और इसलिए वैकुंठ शब्द ही है कुंठा रहित। वैकुंठ, वै अर्थात विहीन, कुंठा जहाँ ईर्ष्या नहीं है, जलन नहीं है, जहाँ किसी प्रकार की रुग्णता नहीं है, जहाँ किसी प्रकार का द्वेष नहीं है, अभाव नहीं है। कहते हैं अनंत वैकुंठ एक एक देश यार, से पर व्योम धामिर की करु विस्तार। चूंकि सारे वैकुंठ लोक परव्योम के किसी एक कोने में स्थित है, अतः उस परव्योम को कौन माप सकता है। अनंत वैकुंठ पर व्योम यार दल श्रेणी, सर्वोपरि कृष्ण लोक कर्णिकार गणी। परव्योम के आकार की तुलना कमल के फूल से की जाती है। इस फूल का सबसे ऊपरी भाग कर्णिका कहलाता है, और उसी कर्णिका के भीतर श्री कृष्ण का धाम है। इस आध्यात्मिक कमल फूल की पंखुड़ियां ही अनेक वैकुंठ लोक हैं। एई मत षडैश्वर्य स्थान अवतार, ब्रह्मा शिव अंत न पाए जीव को नशार। प्रत्येक वैकुंठ लोक दिव्य आनंद पूर्ण ऐश्वर्य तथा स्थान से पूर्ण है, और हर एक में अवतारों का विकास है। यदि ब्रह्मा जी तथा शिव जी आध्यात्मिक आकाश तथा वैकुंठ लोकों की लंबाई तथा चौड़ाई नहीं माप सकते, तो भला सामान्य जीव किस तरह उनकी कल्पना कर सकता है।
और कैसे नहीं नाप सकते, कहा जा रहा है यहाँ पर, को वेत्ति भूमन भगवन परात्मन योगेश्वरोतिर्भवतस्त्रिलोक्याम् क्व वा कथं वा कति वा कदेति विस्तारयन् क्रीणसि योगमायाम्। हे परम पूर्ण, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हे परमात्मा, समस्त योग शक्तियों के स्वामी, आपकी लीलाएं इन संसारों में लगातार चलती रहती हैं, किंतु इसका अनुमान कौन लगा सकता है कि आप कहाँ, कैसे और कब अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं और अपनी लीलाएं प्रकट कर रहे हैं। इन कार्यों के रहस्य को कोई नहीं समझ सकता। परम पूर्ण पूर्ण पुरुषोत्तम, ये शब्दों का संबोधन शब्द महत्व के होते हैं। शब्द विशेषण के साथ व्यक्ति की विशालता को संबोधित करते हुए संकेत करते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम है भगवान। मापक इकाई ऐसी कोई विकसित नहीं है जो उनके रहस्यों को हमें यूं ही समझा सके। कह रहे हैं यहाँ पर श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 14 श्लोक संख्या 21, ब्रह्मा जी कहते हैं, आपकी लीलाएं इस संसार में लगातार चल रही हैं। कौन, कहाँ, कब, कैसे इसका अनुमान लगा पाएगा कि आपकी आध्यात्मिक शक्ति का कौन सा भाग उद्घाटित किया जा रहा है? कौन समझ सकता है इस रहस्य को? श्लोक संख्या 10 में कहते हैं, हे मत कृष्ण दिव्य सद्गुण अनंत ब्रह्मा शिव सनकादि ना पाए पाए यार अंत। कृष्ण के आध्यात्मिक गुण भी अनंत हैं। ब्रह्मा जी, शिव जी तथा चारों कुमार जैसे महापुरुष भी भगवान के इन दिव्य गुणों का पार नहीं पा सकते। गुणात्मनस्ते गुणान् विमातुम हितावतीर्णस्य कैशीर्यस्य कालेन यैर्वा विमिता सुकल्पे भूपान शवके मिहिकाद्युभास। भले ही समय आने पर बड़े बड़े वैज्ञानिक ब्रह्मांड के सारे परमाणुओं, आकाश के सारे नक्षत्रों तथा ग्रहों तथा बर्फ के सारे कणों की गणना कर लें, किंतु उनमें से ऐसा कौन है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अनंत दिव्य गुणों की गणना कर सके? वे समस्त जीवों के लाभ के लिए इस धरातल पर अवतरित होते हैं। संभव है कि इस जगत के बर्फ के कणों की गणना की जा सके, ब्रह्मांड के समस्त नक्षत्रों की कोई खगोल वैज्ञानिक गणना कर सके, पर क्या भगवान के समस्त गुणों की गणना की जा सकती है? आचार्य कहते हैं ये संभव ही नहीं है। इसलिए हमारे वेद कहते हैं नेति नेति न इति, अंत ही नहीं है, अनंत है ये सब कुछ। ब्रह्मादि रहु सहस्रवदने अनंत निरंतर गाय मुखे ना पाए गुणेर अंत। ब्रह्मा जी की तो कोई बात ही नहीं। हजार सिर वाले भगवान अनंत भी भगवान के दिव्य गुणों का पार नहीं पा सकते, यद्यपि वे निरंतर उनका महिमा गान करते रहते हैं। नान्तं विदाम्यहममयि मुनियोग्रजास्ते माया बलस्य पुरुषस्य कुतो बराये। बहुत सुंदर श्लोक है ये। कहते हैं, नान्तं वेदाम्यहमममि मुनयोग्रजास्ते माया बलस्य पुरुषस्य कुतो बराये। गायन् गुणान् दशतानन आदिदेवः शेषोऽधुनापि समवस्यति नास्य पारम्। यदि मैं ब्रह्मा तथा तुम्हारे बड़े भाई महान ऋषि तथा मुनि विविध शक्तियों से युक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का पार नहीं पा सकते, तो फिर उन्हें और कौन समझ सकता है? यद्यपि हजार फनों वाले भगवान शेष निरंतर उनके दिव्य गुणों का कीर्तन करते हैं, फिर भी वे भगवान के कार्यकलापों का अभी तक पार नहीं पा सके हैं। तो नारद मुनि के को कही गई उक्ति है ये ब्रह्मा जी के द्वारा, स्कंद 2 अध्याय 7 श्लोक संख्या 41 से। सेहो रहु सर्वज्ञ शिरोमणि श्री कृष्ण निजे गुणेरंत न पा या हरे न सतृष्ण। अनंत देव को भी जाने दें, स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी अपने दिव्य गुणों का अंत नहीं पा सकते। निश्चय ही वे स्वयं उन्हें जानने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। तो हम कहेंगे कि ये कैसे संभव है? भगवान के बारे में अन्य अनंत युगों तक अनंत मुखों से
अनंत गुणों का श्रवण करें तब भी वो पूर्णता नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान इतने परम पूर्ण है। तो स्वयं भगवान के लिए ये क्यों आश्चर्य की बात है? ये बिल्कुल वैसा ही है। बिल्कुल साधारण स्तर पर हम समझना चाहें तो जब किसी सुंदर पकवान को बनाया जाता है तो उसके स्वाद की अनुभूति क्या है, यह बनाने वाला भी अन्यों के माध्यम से जान रहा होता है। यदि बनाने वाला उस पकवान के स्वाद की अनुभूति करना चाहता है तो उसे पहले स्वयं भी चखना होता है। यहाँ चैतन्य महाप्रभु वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है जिन्होंने इस अनंत लोकों वाली सृष्टि की रचना की है, और उसका आस्वादन करने के लिए उन्हें कैसे आना पड़ा? भक्त रूप में आना पड़ा। और इस अधिकार के साथ चैतन्य महाप्रभु इसलिए ये बात कहते हैं कि स्वयं भगवान भी अपने दिव्य गुणों का अंत नहीं पा सकते, इसके लिए वह स्वयं उत्सुक रहते हैं। ओ, चैतन्य महाप्रभु जो यहाँ बतला रहे हैं वो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और वह कहते हैं कि भगवान के लिए भी अपने गुणों का इस प्रकार अंत पा पाना संभव नहीं है। इसका आस्वादन करने के लिए तो उन्हें भी भक्त की श्रेणी में आना पड़ता है। सुंदर श्लोक है यहाँ पर उल्लेख करते हुए कह रहे हैं, द्युपतय एव तेन ययुः अन्तम् अनन्ततया त्वमपि यदन्तराण्डनिचया ननु सावरणः खयुरजांसि वान्ति वयसा सह यच्छ्रुतयसः त्वयि फलन्त्यतन्नि असनेन भवन्निधना। हे प्रभु, आप अनंत हैं। ब्रह्मा जी समेत उच्चतर ग्रह मंडलों के प्रमुख अधिष्ठाता देवता भी आपका पार नहीं पा सकते। नहीं स्वयं आप अपने गुणों की सीमा पा सकते हैं। आकाश में परमाणुओं की तरह 7 आवरणों से युक्त असंख्य ब्रह्मांड हैं, और वे सब काल क्रम के अनुसार घूम रहे हैं। वेद विद्या में निपुण सारे लोग भौतिक तत्वों को हटाते हुए आपको खोज रहे हैं। इस तरह लगातार खोज करते हुए वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आप में हर वस्तु पूर्ण है। इस तरह आप हर वस्तु के आश्रय हैं। यह समस्त वैदिक पंडितों का निष्कर्ष है। तो केवल कोई एक विशेष व्यक्ति या वर्ग भगवान के बारे में नहीं जानने का प्रयत्न कर रहा है। कहा जा रहा है, ब्रह्मा जी समेत उच्चतर ग्रह मंडल के प्रमुख अधिष्ठाता आपका पार नहीं पा सकते। आप स्वयं अपने गुणों की सीमा का पार नहीं पा सकते। वेद विद्या में निपुण सारे लोग भौतिक तत्वों को हटाकर आपकी खोज कर रहे हैं, और खोज के बाद उनका निष्कर्ष है कि आप में हर वस्तु पूर्ण है। आप हर वस्तु के आश्रय हैं। यहाँ तक कि आकाश में परमाणुओं की तरह 7 आवरणों से युक्त असंख्य ब्रह्मांड कालक्रम के अनुसार घूम रहे हैं, और हम पूछते हैं कि भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? ये पृथ्वी हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपनी धुरी पर घूम रही है। पृथ्वी दो गति में हर क्षण संलग्न है। हमें इसका आभास नहीं है। जरा सा भूकंप का नापने का रेक्टर पैमाना 6 से ऊपर हो जाए तो जीवन की अंततः दृश्यमान होने लग जाती है इस धराधाम पर। 16,000 प्रति किलोमीटर घंटे की रफ्तार से, किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है धरती। एक अपनी धुरी पर घूम रही है, दूसरी चक्कर लगाते हुए घूम रही है। इसलिए दिन और रात, तो दो गति एक साथ महासागरों, सागरों, पर्वत, भूखंडों और मनुष्यों, वनस्पतियों, अन्य जीवों के भार से युक्त एक ग्रह की बात की जा रही है। ये दशकों से
इस शताब्दियों से भौतिक दृष्टि से रसायनों की गणना करके, भौतिक विज्ञान के माध्यमों से, जीव विज्ञान के अनेकानेक प्रयोग से, गणित के समीकरणों से नाप और माप की जा रही है इस ब्रह्मांड में होने वाली गतिविधियों की और अन्य पदार्थों की। और ज्यादा नहीं, पिछले 100 150 वर्षों के इतिहास को भी देखा जाए विज्ञान के क्षेत्र का, सैकड़ों, हजारों, 10 हजारों की संख्या में वैज्ञानिक अलग अलग देशों में लगकर एक कोई उपग्रह सौर मंडल के किसी भाग में भेजने का प्रयत्न करते हैं और उसकी भी प्रामाणिक पुष्टि की जा सके, इसकी कोई वैधता नहीं है। पहले चंद्रमा पर जीवन ढूंढा जा रहा था, फिर मंगल ग्रह पर ढूंढा जा रहा था, फिर शुक्र पर ढूंढा जा रहा है। भौतिक विज्ञान में आरंभिक वर्षों में पढ़ाया जाता है, एस्केप वेलोसिटी कहते हैं उसे, कि यदि हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से परे जाना चाहें तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार होनी चाहिए। इस गति से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जब कोई वस्तु प्रक्षेपित की जाए तब वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की सीमा से परे जा सकती है। आध्यात्मिक दृष्टि में हम भगवान की इन रचनाओं को चुनौती नहीं देते हैं, इनके सारगर्भित तथ्य को समझकर उसे स्वीकार करते हैं। आध्यात्म कहता है कि संकर्षण के संकर्षण हमारे बलराम जी, उनके आकर्षण से पृथ्वी, ब्रह्मांड, ग्रह सब एक निश्चित काल क्रम गति के अनुसार व्यवस्थित है। संकर्षण, आकर्षण, भौतिक विज्ञान उसको नाम देने की कोशिश कर रहा है, एक प्रकार का गुरुत्वाकर्षण। संभव नहीं है, हजारों हजार मेडिकल साइंस में डॉक्टरों की टीम लगकर यदि किसी का अंतकाल समय, शरीर से चेतना का निकलना निर्धारित हो चुका है तो उसे वापस डाल नहीं सकती। हजारों हजार विज्ञानियों की टीम, और हम फिर भी इस सरल तथ्य को नहीं समझ पाते। भगवान हर वस्तु के आश्रय हैं। यहाँ लिखा है, समस्त वैदिक पंडितों का यह निष्कर्ष है। भौतिक जगत की ज्ञान पद्धति हमें भौतिक स्तर पर लाभान्वित कर सकती है। आध्यात्मिक निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए, परम सत्य को जानने के लिए हमें परम सत्य को पहले सत्य के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। कहते हैं आचार्य यहाँ पर कि ये सोचने की प्रक्रिया अनंत काल से चलती चली आ रही है, ये नहीं वो नहीं, ऐसे नहीं वैसे नहीं, पर सही निष्कर्ष पर पहुंचने तक सोचने की प्रक्रिया हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को परम सत्य के रूप में स्वीकार करके ही, यहाँ आध्यात्मिक जगत में निष्कर्ष पहले से उपस्थित है, हम सत्य को उसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे इस जीवन के संदर्भ में कहा जाता है, इस जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा मृत्यु की परीक्षा है, जीवन भर उसकी तैयारी की जाती है। परीक्षा होनी है ये पता है, उसका पाठ्यक्रम भी पता है, सिलेबस भी पता है हमें, कब होगी बस ये नहीं पता है। कहते हैं आगे, से रहु व्रजे अबे कृष्ण अवतार, तार चरित्र विचारिते मन न पाए पार। इन सारे तर्कों, न्याय, नकारात्मक तथा अथवा सकारात्मक प्रक्रियाओं से अलग जब वृंदावन में कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में विद्यमान थे, तब उनके लक्षणों तथा कार्यकलापों का अध्ययन करके कोई उनकी शक्तियों का पार नहीं पा सका। कुछ दिन के थे भगवान श्री कृष्ण, और कंस को मंत्रियों द्वारा उसके मिथ्या अहंकार की तुष्टि की गई। पूतना ने कहा, अघासुर ने कहा, शक्टासुर ने कहा, तृणावर्त ने कहा, एक नन्हे शिशु को मारना कौन सी बड़ी बात है, हम आते हैं।
पर हम आते हैं कहकर वो कभी उसको अपने वचन को सार्थक न कर सके, पुनः कभी वापस ना आ पाए। कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था। शास्त्रों की इन पंक्तियों से परे इतिहास के उदाहरण अभी भी व्यवस्थित हैं। लोक जनश्रुति में स्थान के रूप में, घटना के रूप में, नामों के नामकरण के रूप में। इसलिए कई बार जब कोई कहता है कि स्थान के नाम बदल देने से क्या होते हैं, आक्रांता जब भी किसी भूभाग पर पहुंचते हैं तो सबसे पहले वे क्या करते हैं? लोगों को उनकी संस्कृति से, सांस्कृतिक चेतना की जागृति से विमुख करने के लिए उनकी आस्था पर, उनके विश्वास पर प्रहार करते हैं। स्थान पर का नाम परिवर्तित कर दो, धीरे धीरे स्मृति विस्मृत हो जाएगी सांस्कृतिक चेतना की। उनके ज्ञान के स्रोत पुस्तकों को नष्ट कर दो, उनको, उनके ज्ञान प्राप्त करने की पद्धति को नष्ट कर दो, उनके विश्वास के केंद्र आध्यात्मिक स्थलों को नष्ट कर दो। कम से कम भारत का इतिहास तो यही कहता है। पर क्योंकि जनमानस ने अपनी चेतना इन बाह्य स्थलों से परे अपने घर में स्थापित की। घर में मंदिर है, घर में तुलसी है, घर में गाय है, घर में परिवारी जनों के नाम हैं, घर के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, मंगल गायन में उन लीलाओं का, घटनाओं का, राम सीता राम का, शिव पार्वती का, राधा कृष्ण का स्मरण है। इसलिए संस्कृति अक्षुण्ण रह गई। जिन्हें लगता है कि मंदिर क्यों बनाने हैं, हॉस्पिटल और विद्यालय विश्वविद्यालय बनाने चाहिए। मंदिर हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। इस जगत की समस्त भौतिक समस्याओं का अंत आध्यात्मिक समाधान से मिलता है। और आध्यात्म हमें परम सत्य पर विश्वास करने के केंद्र पर नियमित मंथन, समय व्यतीत करने से मिलता है। किसी राष्ट्र को, किसी सभ्यता को नष्ट करना हो तो इन तीन चार बाह्य कारणों पर आक्रमण कर दिया जाए। सभ्यताएं विलुप्त तो हो गई हैं। हमारा निकट भूतकाल का इतिहास साक्षी है इस विश्व का। सभ्यताएं जीवित हैं जब चेतना युक्त वातावरण जीव अपने आसपास उद्भूत करके रख सकता है। जिस समय का यह चैतन्य चरितामृत लिखे जाने का वर्णन इतिहास काल से हम श्रवण करें तो समानांतर स्तर पर राजनैतिक और सामाजिक क्रम में अत्यंत विदीर्ण प्रयास थे। कहीं मंदिरों को तोड़ने के, कहीं भगवान के विग्रहों को नष्ट करने के। रातों रात राधा रमण तो कितनी बार स्थानीय निवासियों द्वारा व्यवस्थित किए जाते थे। राधा गोविंद देव, गोवर्धन से गोपाल जी, कितनी बार आक्रमण से बचाने के लिए हमने इसी चैतन्य चरितामृत में श्रवण किया है। इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं है। भगवान अपने आप को, हम यहाँ माधुर्य इस अध्याय में श्रवण करेंगे, भगवान उससे एक स्तर पूर्व का जो वात्सल्य रस है, भक्तों के इन प्रयास से वह परिलक्षित कराते हैं। मैं हर क्षण जीव की रक्षा करने के लिए तत्पर हूं, भगवान ने कहा है। पर जीव कितना मेरा संग चाहता है, इसकी पुष्टि होती है इन अर्चा विग्रहों के संरक्षण से। रातों रात गोविंद देव वृंदावन से जयपुर पहुंचा दिए गए। भगवान अपने आप को एक अबोध शिशु की तरह असहाय दिखाते हैं। विचार करने की बात है। वो आस्था है, वो विश्वास है, वो भक्त का भगवान की रक्षा करने का। क्योंकि इस प्रकार का वीर रस, शौर्य और पराक्रम पीढ़ियों और शताब्दियों तक निष्ठा का, विश्वास का पोषण करता है।
आध्यात्मिक निष्ठा और आध्यात्मिक विकास का पोषण करता है। इसलिए आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं, कौन तर्क के द्वारा, न्याय के द्वारा, दर्शन के द्वारा भगवान का अंत पार सकता है? केवल और केवल प्रत्यक्ष रसों के द्वारा भगवान का अनुभव किया जा सकता है। जब वृंदावन में कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में विद्यमान थे, तब उनके लक्षणों और कार्यकलापों का अध्ययन करके कोई उनकी शक्तियों का पार नहीं पा सका। प्राकृत प्राकृत सृष्टि कहला एक क्षणे, अशेष वैकुंठा जांड स्वस्वनाथ सने। भगवान ने वृंदावन में समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक लोगों की रचना क्षण भर में कर दी। उन सब की सृष्टि उनके अधिष्ठाताओं समेत की गई है। एमत अन्यत्र नाही शून्य ये अद्भुत, याहर श्रवणे चित्त हय अवधूत। हमें ऐसी अद्भुत बातें अन्यत्र सुनाई नहीं पड़ती है। इन घटनाओं के श्रवण मात्र से मनुष्य का चित्त उत्तेजित होकर विमल हो जाता है। वास्तविक शौर्य, वास्तविक स्नेह, वास्तविक संबंधों के उत्तरदायित्व की पूर्ति हमारा रामायण महाभारत, गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत में उल्लिखित वृत्तांत हमें सरलता से समझा देता है। और इन घटनाओं के श्रवण मात्र से मनुष्य का चित्त उत्तेजित होकर विमल हो जाता है। इस जगत में विचार करके देखा जाए, एक छोटा सा जन्मा हुआ नवजात शिशु जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, कठोर से कठोर हृदय व्यक्ति के भी कोमल स्वभाव को स्पर्श कर जाता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाएं श्रवण मात्र से जीव को आध्यात्मिक आवेश से पूरित कर देती हैं, चित्त को विमल कर देती हैं। इसलिए जब तक हम भगवान की कथा में, भगवान के गुणों में, भगवान के रूप माधुर्य लीला दर्शन श्रवण में अपने आप की तन्मयता संलग्नता रखते हैं, तब तक इस जीवन में कुछ भी अभाव युक्त नहीं दिखता। क्योंकि भगवान पूर्ण है। सभी प्रकार के अभावों से मुक्त होने के लिए जीव को उनकी शरण में जाने के लिए प्रेरित किया गया है। जैसे शिल प्रभुपाद अन्यत्र स्थान पर कहते हैं, अंधकार प्रकाश का अभाव है, अज्ञानता ज्ञान की आपूर्ति में अवरोध है। प्रकाश है तो अंधकार की अनुभूति नहीं हो सकती, ज्ञान है जीवन में तो विवेक उपस्थित ही रहेगा, अज्ञानता आ नहीं सकती। वैसे ही ये जीवन, शरीर और समय है। जब हर क्षण प्रत्येक कार्य में पूर्ण पुरुषोत्तम को केंद्र में रखकर व्यवहार किया जाए, तब किसी प्रकार का दोष, अपूर्णता जीव के कार्य और व्यवहार को स्पर्श नहीं करती। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 28 में भगवान कहते हैं, ये शाम त्वंतगतम पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जिन लोगों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पापमय कृत्य पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं, वे मोह के द्वैत से मुक्त हो जाते हैं और वे दृढ़ संकल्प के साथ मेरी सेवा में लग जाते हैं। पापमय कृत्यों के फल से मुक्त हुए बिना कोई भी व्यक्ति न तो कृष्ण को समझ सकता है, न उनकी दिव्य प्रेम भक्ति में लग सकता है। कृष्ण वत्से रसख्याते, कृष्ण वत्से असंख्याते शुकदेव वाणी, कृष्ण संगे कत गोप संख्या नाही जानी। सुखदेव गोस्वामी के अनुसार कृष्ण के पास अनंत बछड़े तथा ग्वाल बाल थे, उनकी सही सही संख्या कोई नहीं गिन सकता था। एक एक गोप करे ये वत्स चारण, कोटि अर्बुद शंख पद्म ताहार गणन।
हर ग्वाल बाल करोड़ अर्बुद शंख तथा पद्म तक की गिनती में बछड़े चरा रहा था। उनकी गणना की यही विधि है। तो 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ में गिनती नहीं हो रही थी। कह रहे हैं आचार्य यहाँ पर कम से कम कोटि 1 करोड़, अर्बुद 10 करोड़, शंख 100 करोड़, पद्म 10 खरब, इन संख्याओं में बछड़ों की गणना होती थी। कृष्ण के सारे संगी ग्वाल बाल के पास चराने के लिए इतने इतने बछड़े थे। तो कृष्ण के बछड़ों की गणना कौन कर सकता है। कहते हैं वित्र वेणु दल श्रृंग वस्त्र अलंकार गोप गण यत तार नाही लेखा पार। सारे ग्वाल वालों के पास असंख्य बछड़े थे। इसी तरह उनकी छड़ियां, बांसुरियां, कमल के फूल, सींग के बाजे, वस्त्र तथा आभूषण भी असंख्य थे। उनके विषय में लिखकर उनकी संख्या सीमित नहीं की जा सकती। सबे हेला चतुर्भुज वैकुंठेर पति पृथक पृथक ब्रह्मांडेर ब्रह्मा करे स्तुति। तब सारे ग्वाल बाल वैकुंठपति चतुर्भुज नारायण बन गए और विभिन्न ब्रह्मांडों के पृथक पृथक ब्रह्मा उन भगवानों की स्तुति करने लगे। एक कृष्ण देह है ते सबार प्रकाशे क्षण के सबाई से ही शरीर प्रवेशे। ये सारे दिव्य शरीर श्री कृष्ण के ही शरीर से उद्भूत हुए और क्षण भर में ही वे सभी पुनः उनके शरीर में प्रवेश कर गए। यहाँ देखी ब्रह्मा हेला मोहित विस्मित स्तुति करी एई पाछे करेला निश्चित। जब इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा ने ये लीला देखी तो वे आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने स्तुति करने के बाद यह निर्णय लिया, ये कहे कृष्णेर वैभव मुई सब जानो से जानो ककाय मने मुई एई मानो। ब्रह्मा ने कहा, यदि कोई कहता है कि वह कृष्ण के ऐश्वर्यों के विषय में सब कुछ जानता है तो वह भले ही ऐसा सोचता रहे, किंतु जहां तक मेरा संबंध है मैं तो अपने शरीर तथा मन से इस तरह मानता हूँ। क्या मानता हूँ। हे ये तो मारे अनंत वैभव अमृत सिंधु मोर वांग मनोगम्य नहीं एक बिंदु। हे प्रभु, आपका वैभव असीम अमृत सागर के समान है। मैं मौखिक रूप से या मानसिक रूप से इस सागर की एक बूंद का भी अनुभव नहीं कर सकता। ब्रह्मा कहते हैं मैं तो ऐसा सोचता हूँ, अन्यों का नहीं पता मुझे, पर आपका वैभव ऐश्वर्य असीम अमृत सागर के समान है और उसके एक बूंद का भी अनुभव मानसिक या मौखिक रूप से मेरे द्वारा संभव नहीं है। जानन्त एव जानन्तु किं बहुक्त्या न मे प्रभो मनसो वपुषो वाचो वैभवं तव गोचर। ऐसे लोग भी हैं जो ये कहते हैं कि मैं कृष्ण के विषय में सब जानता हूँ। उन्हें ऐसा सोचने दें। जहां तक मेरा संबंध है मैं इस विषय में अधिक नहीं कहना चाहता। हे प्रभु, मुझे ही इतना ही कहने दें कि जहां तक आपके वैभव का संबंध है वे मेरे मन, शरीर तथा शब्दों की पहुंच के बाहर हैं। ब्रह्मा की बात हो रही है जिन्हें हम सभी जानते हैं इस ब्रह्मांड की सृष्टि करने के रूप में। वो ब्रह्मा जी सदैव कहते हैं मैं द्वितीय सृष्टा हूँ। मेरी मेरी रचना करने वाले और इस सृष्टि की रचना करने की भावबद्ध अवस्था तो स्वयं भगवान के द्वारा निर्धारित है। मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। वो ब्रह्मा जिन्हें हम कह रहे हैं कि वो सब कुछ निर्माण कर रहे हैं इस जगत का, कहते हैं मुझे तो सिर्फ इतना कहने दे भगवान आप अपने बारे में कि मेरा मन, मेरा शरीर और मेरे शब्द आपके वैभव को समझने की क्षमता से, पहुंच से बाहर है। सरलतम शब्दों में यदि हम भगवान के बारे में कुछ भी याद रखे बिना प्रतिदिन कह सकें तो हाथ जोड़कर भगवान से कह सके, "हे भगवान, आपका वैभव मेरे मन, मेरी क्षमता, मेरी बुद्धि, मेरे शरीर, मेरे शब्दों की पहुंच के बाहर है।" इतना तो हम प्रतिदिन कह सकते हैं भगवान से। इसलिए आज का दिया हुआ हर क्षण, इस पूरे जीवन का दिया हुआ हर क्षण आपको समर्पित है। और ये कहने के साथ ऐसा नहीं ये कहा और फिर अपने इंद्रियों को सुख पहुंचाने लगे हम। ये हमारे व्यवहार में लक्षित होना चाहिए। प्रतिदिन 16 माला करना, भक्तों के अनुभव से पूछ सकते हैं हम, आसान कार्य नहीं है। नहीं है।
इस जगत में इतने प्रकार के द्वंद्व हैं, इतने प्रकार के विकेंद्रित करने के कारण हैं कि 16 माला एक स्थान पर बैठकर कर पाना असंभव हो जाता है। व्यवहारिक रूप से आचार्य कहते हैं पूरा करने का प्रयास करें, एक स्थान पर बैठने की बात तो छोड़ें, कम से कम पूरा करने का हम प्रयास करें, ताकि हमारी इंद्रियां शनय 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 इस भाव को धारण कर सकें। अगले 3 छंदों में कहते हैं यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी, तो कई संवाद चल रहे हैं यहाँ पर। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से कह रहे हैं, जिसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने शब्दों में प्रेषित कर रहे हैं। और वो संवाद कहते हुए चैतन्य महाप्रभु ब्रह्मा जी के संदर्भ को देते हुए वृत्तांत का उल्लेखित कर रहे हैं, जिसे पुनः कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ अपने शब्दों में कह रहे हैं। कहते हैं, कृष्णेर महिमा रहु के बतार ज्ञाता, वृंदावन स्थाने देख आश्चर्य विभूता। भगवान श्री कृष्ण की महिमा बनी रहे, भला उन सब से अवगत कौन हो सकता है। उनके धाम वृंदावन में अनेक अद्भुत वैभव हैं, कृपया उन्हें देखने का प्रयत्न तो करें। तो भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य को देखने का प्रयत्न तो करें, ये कहा जा रहा है। शोल क्रोश वृंदावन शास्त्रेर प्रकाशे, तार एक देशे वैकुंठ अजांड गण भाषे। प्रामाणिक शास्त्रों के कथन के अनुसार वृंदावन 16 कोस तक 32 मील फैला हुआ है। फिर भी सारे वैकुंठ लोक तथा असंख्य ब्रह्मांड इस क्षेत्र के एक कोने में ही स्थित है। जहाँ ब्रह्मांड आध्यात्मिक और भौतिक जगत की सृष्टि के इस क्रम में बताया जा रहा है, हमारे मापने की इकाई से परे हैं, वहां कहा जा रहा है भगवान, जैसे पुराणों की कथा है कि सुई से हाथी निकाल रहे हैं। ये हम बहुत बहुत बौद्धिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से देखें तो हमें असंभव लगेगा। वैसे ही यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिसे अभी तक हमने अनंत कहा, मापने की सीमा से परे बताया, प्रामाणिक शास्त्र में धराधाम पर वृंदावन 16 कोस तक 32 मील में फैला हुआ है। तो 12 वन, पूरा पूरा व्रजमंडल 84 कोस बताया जा रहा है, जिसमें वृंदावन 16 कोस कहा जा रहा है, 32 मील। ब्रज 12 वनों का संकलन है, और पूरी माप में 84 कोस है, उसमें से वृंदावन 16 कोस है। और उस 16 कोस के स्थान में, जहाँ वर्तमान वृंदावन शहर से नंदग्राम तक के जगह को कहा गया है, कहा जा रहा है सारे वैकुंठ और असंख्य ब्रह्मांड। तो सुई से जैसे हाथी निकाल दिया जाए, वैसे भगवान के लिए संभव है। असंख्य ब्रह्मांड इस क्षेत्र के एक कोने में स्थित हो सकते हैं। कैसे? क्योंकि यहाँ पर भगवान उपस्थित है। जैसे गणेश जी ने कहा कि कार्तिकेय के साथ प्रतियोगिता में, लीला है, ये घटना है, जीव को हरिनाम महिमा का महत्व समझाने के लिए राम नाम लिखकर परिक्रमा कर ली, पूरा विश्व समाहित हो गया। ब्रजमंडल की भी बात नहीं की जा रही है, केवल वृंदावन के एक कोने में कहा जा रहा है। वृंदावन के केवल एक कोने में कहा जा रहा है, सारे वैकुंठ तथा असंख्य ब्रह्मांड स्थित है। कहते हैं आगे, अपार ऐश्वर्य कृष्ण नाही कगणन, शाखा चंद्र न्याय करी दिग दर्शन। कृष्ण के ऐश्वर्य का अनुमान लगा पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है, वह असीम है। फिर भी जिस तरह वृक्ष की शाखाओं से होकर चंद्रमा दिखता है, उस तरह मैं संकेत मात्र करना चाहता हूँ। यदि घनघोर जंगल है, वृक्ष है, तो चंद्रमा की शीतल किरणें अनुभूत करने के लिए जैसे छिद्र के रूप में से कहीं से दिखे और हम कहे वो चंद्रमा हो सकता है, वैसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो संकेत करने का प्रयास है। शाखा चंद्र न्याय, सरल उदाहरण प्रस्तुत करके सबसे कठिनतर विषय पृष्ठभूमि के साथ विवेचित किया जा रहा है यहाँ पे। छंद संख्या 31 से जो विषय आरंभ किया जा रहा है, वह भगवान के ऐश्वर्य के वर्णन के लिए चंद्रमा के झलक की बात की जा रही है।
ऐश्वर्य कहिते स्फुरिल ऐश्वर्य सागर, मनेन्द्रिय डूबिला प्रभु भइला पापर। कृष्ण के दिव्य ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के मन में ऐश्वर्य का सागर लहराने लगा, और उनका मन तथा उनकी इंद्रियां उसी सागर में निमग्न हो गई। इस तरह वे विक्षुब्ध हो गए। कहते हैं, भागवते रे श्लोक पढ़िला आपने, अर्थ आस्वादिते सुखे करे ना व्याख्याने। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवतम का निम्नलिखित श्लोक स्वयं सुनाया, और इसके अर्थ के आस्वादन के लिए वे स्वयं ही इसकी व्याख्या करने लगे। क्या है? स्वयं तु आसम्य अतिशय स्त्रिधीश, स्वराज्यलक्ष्म्याप्यसमस्तकाम, बलिं हरद्भिश्चिरलोकपाले, किरीटकोटिडितपादपीठ। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण तीनों लोकों तथा तीन प्रमुख देवताओं के स्वामी हैं। कोई न तो उनके तुल्य है, न कोई उनसे बढ़कर है। उनकी सारी इच्छाएं, उनकी सारी आध्यात्मिक शक्ति, जो स्वराज्य लक्ष्मी के नाम से जानी जाती है, पूरी होती है। सारे लोगों के अधिष्ठाता देव पूजा के समय अपना कर चुकाते हैं, तथा भेंटें प्रदान करते समय अपने मुकुटों से भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करते हैं। इस तरह वे भगवान की स्तुति कर रहे हैं। परम ईश्वर कृष्ण स्वयं भगवान, ताते बड़ तार सम के नहीं आन। कृष्ण आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, अतएव वे सबसे महान हैं। न तो कोई उनके बराबर है, और न कोई उनसे बढ़कर है। इस भाव के साथ हम आज के सत्र को विराम देंगे, जहां पर शास्त्र प्रमाणित सुंदर श्लोक कहा गया है। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद, सर्व कारण कारणम। गोविंद नाम से विख्यात कृष्ण परम नियंता है। उनका शरीर शाश्वत आनंदमय तथा आध्यात्मिक है। वे सबके उद्गम है। समस्त कारणों के कारण होने से उनका कोई अन्य उद्गम नहीं है। ये शास्त्र का प्रामाणिक कथन सरलतम शब्द में, यहाँ छंद में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कैसे कहा? छंद संख्या 34 में, कृष्ण आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वे सबसे महान है, न कोई उनके बराबर है और न कोई उनसे बढ़कर है। भगवान के ऐश्वर्य को आगे छंद संख्या 36 से हम सभी श्रवण करते रहेंगे। अगले सत्र में इसे श्रवण करेंगे। आज के लिए विषय को यहीं पर विराम देते हैं। सभी को बहुत बहुत आभार। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण। मंगलाचरण और जय घोष की ध्वनि दोनों हमारी भगवान के विषय में सुनने की श्रद्धा को संस्तुत करती हैं। क्योंकि मंगलाचरण के से हम आरंभ करें और जय के साथ हम अंत करें, तो यह हमारी समर्पण युक्त अवस्था को दर्शाता है, विनम्रता को दर्शाता है, ज्ञान ग्रहण करने की पात्रता को दर्शाता है। तो इसलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। सभी को बहुत बहुत आभार। हरे कृष्ण।